हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लड इंडिसीज की कैलकुलेशन। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ब्लड इंडिसीज क्या होती है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब कुछ क्या होते हैं, कलर इंडेक्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस और इनके फार्मूलाज, इनकी नॉर्मल वैल्यू मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी कैलकुलेशन आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो वही हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल जो आते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, ओनली फार्मूला बेस्ड। और थोड़ा सा यूनिट में अगर कुछ चेंज किया हो तो वहाँ पर आपको यूनिट्स को चेंज करना होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टूडेंट्स को क्या फार्मूला पता नहीं होते हैं तो वो इसको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे अलग अलग क्वेश्चन। यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इनके मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि एससीटी हेमेटोक्रिट क्या है। हेमेटोक्रिट को ही हम पीसीवी बोलते हैं, तो 35 to 45% होता है। इसी तरह से ये सारा नॉर्मल वैल्यू एंड फार्मूलाज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। ओके, सो इन्हीं फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो आंसर नंबर 1 आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है, एससीटी की वैल्यू दी है 45% एंड आरबीसी काउंट दिया है 5 मिलियन। एंड हमसे क्या पूछा गया है, एमसीवी पूछा गया, मीन सेल वॉल्यूम और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि एमसीवी का फॉर्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं एमसीवी का फॉर्मूला क्या है, पीसीवी अपॉन आरबीसी, पीसीवी अपॉन आरसीवी। एमसीवी को मीन सेल वॉल्यूम हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो सेल वॉल्यूम है, ओके, तो सेल मतलब यहाँ पर आरबीसी से लिया गया है। तो आरबीसी बेसिकली है, टोटल है क्या यहाँ पर, आरबीसी मतलब कि जो हेमेटोक्रिट अपॉन आरबीसी। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग। ओके, सो एचसीटी यहाँ पर देखिए, एचसीटी कितना दिया है 45% में, और यहाँ पर हम 45% में अगेन आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एचसीटी मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन आरबीसी इन मिलियंस, ओके, पर एमएम क्यूब। क्लियर। सो अब एचसीटी हमको कितना दिया है, 45% में ही दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए 45 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन आरबीसी दिया हुआ है आपको 5 मिलियन। ओके, सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सो दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाई 10, सो टोटल हमारा जो है 90 आंसर आ जाएगा। तो एमसीवी की वैल्यू क्या हो गई, एमसीवी की हमारी जो वैल्यू हो गई दैट इज 90 फेम्टोलीटर। ओके, सो इस तरह से अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आंसर हम देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन का क्या है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन कितना है। सो हीमोग्लोबिन इज 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, एंड आरबीसी काउंट का अमाउंट दिया हुआ है, आरबीसी काउंट इज 3 मिलियन पर एमएम क्यूब। नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द एमसीएच, मीन सेल हीमोग्लोबिन वॉल्यूम। ओके, मीन सेल एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कितना है वो पूछ रहा है। तो एमसीएच का फॉर्मूला देखते हैं, एचबी अपॉन आरबीसी। तो यहाँ फॉर्मूला याद करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि हम यही कहते हैं कि जो जितनी दिस मच आरबीसी कंटेनिंग दिस मच हीमोग्लोबिन मींस 1 आरबीसी कंटेनिंग हाउ मच हीमोग्लोबिन, दैट इज एमसीएच। ओके, सो यहाँ पर याद रखें एमसीएच में एच ऊपर रहेगा मतलब कि हीमोग्लोबिन ऊपर रहेगा और आरबीसी नीचे की तरफ जाएगी। ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको याद हो गए। सो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्राम डेसीलीटर में दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ अप्लाई करते हैं हम अगेन, एच बी मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन आरबीसी इन मिलियंस। ओके, सो यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा 15 दिया हुआ है ग्राम पर डेसीलीटर में। सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड देन आरबीसी जो है हमें दिया हुआ है 3। ओके, सो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ओके,
सो MCV क्या क्या हो जाएगा हमारा 15 पिकोग्राम पर सेल। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर हमारा आया 90 फेम्टोलीटर। ओके, तो अगर आप MCV की वैल्यू देखेंगे तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है। ये किस रेंज के अंदर आ रही है? नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है। इसी तरह से अगर यहाँ MCH की वैल्यू आप देखेंगे तो MCH की जो वैल्यू आई है दैट इज व्हाट 50 पिकोग्राम पर सेल। ओके, सो MCH की वैल्यू जो नॉर्मल हमारी वैल्यू होती है 26 to 36 होती है। इसका मतलब कि MCH जो है इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज हो गया है। ओके, MCH का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है, मीन नंबर ऑफ MCH जो है इंक्रीज हो गया है। क्लियर? नाउ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमको सेकंड क्वेश्चन में MCH की वैल्यू इंक्रीज मिली थी। तो इंक्रीज किस केस में हो सकती है? मतलब कि पेशेंट जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया का पेशेंट है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें ये जो हमारी वैल्यू होती है तो 36 से हायर रेंज की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से MCV भी हायर साइड में चला जाता है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में भी क्या होता है, MCH की वैल्यू हायर रेंज में चली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर MCH की वैल्यू क्या होगी एंड पेशेंट किसका होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का होगा या मैक्रोसाइटिक एनीमिया का होगा। दो दो क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। हीमोग्लोबिन की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 10 ग्राम पर डेसीलीटर एंड जो SCT दिया हुआ है 45% दिया हुआ है एंड MCHC पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? MCHC पूछा हुआ है। सो MCHC का फॉर्मूला आप देखिए HB/SCT मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन अपॉन SCT इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो HB जो है हमारा कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। ओके, HB हमारा कितना हो गया, 10 ग्राम एंड देन SCT 45 दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप देखिए कितना आएगा 22.22। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू इज 22.22। ओके, इट मीन्स MCHC की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 22.22। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर MCV की वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, MCH दिया हुआ है एंड MCHC पूछा हुआ है। ओके, सो again applying the different formula for MCHC. okay, so MCHC क्या होता है, MCH upon MCV multiply by 100. ओके, सो यहाँ पर देखिए MCH हमें दिया हुआ है 90 एंड MCV दिया है हमें 30 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो कितना आ जाएगा हमारे पास में 300. ओके, दिस इज 3 टाइम एंड दिस इज 300। तो MCHC कितना आ जाएगा 300 ग्राम पर लीटर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रेंज में ही आ रही है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज से लोअर साइड में आ रही है। मींस MCHC जो है डिक्रीज हो गया है। ओके, तो यहाँ पर MCHC जो है डिक्रीज हुआ है वो किस में हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का पेशेंट है। तो पेशेंट किसका है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का पेशेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि MCHC की वैल्यू देख के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेशेंट किसका है। ओके, नाउ क्वेश्चन हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर केवल हमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू दी हुई है। ओके, एंड हमसे पूछा गया कि RBC काउंट कितना होगा, हेमेटोक्रिट कितना होगा, MCV कितना होगा, MCH कितना होगा और MCHC कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए केवल एक डाटा दिया हुआ है और बच्चों को लगता है कि हम बाकी डाटा कैसे निकालेंगे। ओके, सो ध्यान दीजिए इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला है, वो देखिए स्पेशल फार्मूला क्या है। RBC अगर आपको निकालनी है तो हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 0.35 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन हमें दिया है और अगर हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, RBC निकालना चाह रहे हैं तो RBC क्या होगा, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 0.35। ओके, हीमोग्लोबिन कितना है हमारे पास में 10, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 3.5। ओके, मिलियन पर mm क्यूब। ओके, सो ये हमारे पास में RBC की वैल्यू हो गई। देन
आप SCT की वैल्यू निकालें। SCT क्या होगा, SCT का फॉर्मूला दिया हुआ है RBC अपॉन 0.13। सो देखिए RBC अपॉन 0.13। सो यहाँ पर देखिए RBC वैल्यू जो हमारे पास में आई है 3.5 एंड डिवाइडेड बाय 0.13। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 26.9। ओके, नाउ जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास में MCV हमें फाइंड आउट करना है। तो MCV का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, SCT मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन RBC। तो अगर यहाँ पर देखिए SCT हमारे पास में कितना है 26.9, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन RBC। ओके, सो हमारे पास में RBC कितना आ गया हमारे पास में 3.5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इससे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, सो यहाँ कितना हो गया 296 अपॉन 35। ओके, सो इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से MCV आ जाएगा। MCH को हमें कैलकुलेट करना है, तो MCH किस तरह से आएगा, हीमोग्लोबिन अपॉन RBC। तो हीमोग्लोबिन जो है हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए हीमोग्लोबिन हमारे पास में 10 है, मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन RBC की वैल्यू हमारे पास में 3.5 आई थी। ओके, सो 100 अपॉन 3.5। ओके, सो 1000 अपॉन 35। क्लियर। तो इस तरह से आपकी जो है MCH की वैल्यू आ जाएगी। देन आप यहाँ पर देखिए MCHC पूछा गया है। ओके, सो MCHC का फॉर्मूला क्या हो गया, MCHC। ओके, MCHC हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास में MCV है और MCH है, तो हम क्या कर देंगे MCH अपॉन MCV एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसी फॉर्मूला से हम, क्योंकि हमारे पास MC की वैल्यू आ गई, MCH की वैल्यू आ गई, तो अगेन MCHC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो सिंपल सारे फार्मूलाज से हम फिट करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, यहाँ पर आप देखिए MCH को जो नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू हमारी होती है ग्राम पर लीटर, और अगर इसको हम ग्राम डेसीलीटर में करें, तो अगर इसी वैल्यू को अगर ग्राम डेसीलीटर में करोगे तो ये 31.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ वैल्यू का चेंज है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन थर्ड में जो हमारा आंसर आया है वो आंसर हमारा ग्राम पर डेसीलीटर में आया है, बट हमने जब अलग से फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला लगाया है MCV अपॉन MCH अपॉन MCV वाला जो फॉर्मूला लगाया है मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने फॉर्मूला लगाया था MCH अपॉन MCV मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इस फॉर्मूला में जब हमारा आंसर आया था तो वो हमारा आंसर था ग्राम पर लीटर में। ओके,